बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा लेसन है, इटालियन लैंग्वेज हम सीख रहे हैं। तो इस लेसन में हम देखेंगे जो कंजुगेशन है इटालियन वर्ब्स की, वो कैसी है, उनकी तरतीब इटालियन वर्ब के बारे में। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये कंजुगेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है। जिस वक्त आपको इटालियन में कोई नया जो है वर्ब मिलता है, वर्ब जो है उसको फेल कहते हैं, तो ये एक हार्म शक्ल में आपको मिलता है। तो इसको मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको जो कंजुगेशन है उसके कवानीन को समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। जैसे वर्ब है, ये देख रहे हैं आप, नीचे लिखे हुए हैं ये वर्ब है: पेंसारे, कुचिनारे, लेजरे, वदेरे, दुर्मीरे, परतीरे। पेंसारे सोचना, कुचिनारे कुकिंग करना, लेजरे पढ़ना, वदेरे देखना, दुर्मीरे सोना, परतीरे चलना। तो ये सारे वर्ब हैं और ये सारे वर्ब जो हैं मुकम्मल शक्ल में आपको नज़र आ रहे हैं। इनको वर्ब वर्बो इन्फिनीतो भी बोलते हैं इटालियन में। तो अब ये तो नज़र आ गए हैं, तो इनका इस्तेमाल जो है वो हो सकता है इनको कंजुगेट करके। एक दूसरी शक्ल है इनके इस्तेमाल की जो मॉडल वर्ब के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पूरा जो है एक सीरीज़ है जो वीडियो की, वो चैनल के ऊपर है कि मॉडल वर्ब के साथ वर्ब जो इन्फिनीतो है उसको इस्तेमाल कैसे करना है। वो आप उधर जाके देख सकते हैं। तो हम इधर जो है वो देख रहे हैं कि जो हार्म शक्ल में, रफ शक्ल में हमको वर्ब मिलता है, तो उसको जो है वो कैसे तरतीब उसकी बनाएं कि हम सही तरह उसको इस्तेमाल कर सकें। वो अमल जिसके ज़रिए एक फ़ेल जो है किसी मुख्तलिफ शख्स, ज़माना, नंबर या मूड की निशानदेही करने के लिए तब्दील होता है, उसे फ़ेल कंजुगेशन कहा जाता है। यानी वो फ़ेल जो है उसको किसी एक शख्स, 2, 3, यानी उसको फिर कंजुगेट करके हम देखते हैं कि एक बंदे के लिए इस्तेमाल करना है, 2 के लिए, 3 के लिए, सामने वाले के लिए, और जो तीसरा बंदा मौजूद है उसके लिए। फिर उसका ज़माना देखना है, उसको कौन से मसलन हाल में यूज़ करना है, पास्ट में यूज़ करना है, या फिर उसको फ्यूचर में यूज़ करना है। उसका फिर नंबर भी हम देखते हैं कि वो उसका जो है नंबर कौन सा है। फिर उसके बाद मूड उसका है, वो भी आगे जाके हम ग्रामर में ये पढ़ेंगे उसके जो सारे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम देखते हैं फेल के बारे में, फिर उसको कंजुगेट करते हैं। उसी हिसाब से हमने कंजुगेट करना है जिस हिसाब से हमको उसकी जो है वो ज़रूरत है। रिकंजुगेशन ऑफ इटालियन वर्ब, जो वर्बो इन्फिनीतो है यानी मुकम्मल वर्ब है, वो इटालियन जो वर्ब हैं वो एंड होते हैं तीन, उसकी जो बेसिक ग्रुप हैं, थ्री ग्रुप। एक है आरे वाला, एक है एरे वाला, एक है ईरे वाला। तो मोस्ट कॉमन जो है वो आरे वाला है। ये बहुत ज़्यादा वर्ब हैं, तो बहुत ज़्यादा इनका जो है वो इस्तेमाल है। तो ये तीन कंजुगेशन है, आरे, एरे, ईरे वाली। तो सारे वर्ब जो ज़्यादातर हैं इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं वो आरे वाले। ये कंजुगेशन है, तीन जो वर्ब हैं, तीन सॉरी तीन टाइप की कंजुगेशन है, आरे, एरे, ईरे वाली। तो वर्ब जो है वो एक्सप्लेन मैं करता हूँ किस तरह के होते हैं। पेंसारे जो वर्ब है ये आरे वाला है, देख लें इसके एंड के ऊपर आरे आ रहा है। कुचिनारे जो है वो वर्ब आरे वाला है, इसके एंड के ऊपर भी आरे आ रहा है। अंधारे, पिंसारे सोचना, कुचिनारे पकाना, अंधारे जाना, अस्कुलतारे सुनना, इसके एंड के ऊपर भी देख रहे हैं आरे आ रहे हैं। परलारे बात करना, बोलना, इसके एंड के ऊपर भी आरे आ रहे हैं। तो इसी तरह ये एरे वाले वर्ब हैं। लेजरे जो है पढ़ना, वदेरे देखना, वेंदरे सेल करना, स्क्रीवरे लिखना, रिपेतरे रिपीट करना। तो ये देख लें, ये इनके एंड के ऊपर एरे आ रहे हैं। इसी तरह ये तीसरी जो है वर्ब की जो शक्ल है, कंजुगेशन है, वो ईरे वाली है।
तो इसमें क्या है, दुर्मीरे यानी सोना, पर तीरे चलना, वनीरे आना, उशीरे निकलना, अपरीरे खोलना। तो ये देखें इनके एंड के ऊपर ईरे आ रहा है। तो ये तीन आपके सामने हैं, तीन किस्म के वर्ब, आरे वाले, एरे वाले, ईरे वाले। तो अब जब हम इनको कंजुगेट करेंगे तो इनमें थोड़ा बहुत फर्क आएगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर वर्ब की बात कर रहा हूँ, जो इरेगुलर हैं वो हमको याद करने पड़ने हैं। जो रेगुलर हैं उनकी तरतीब उनको कंजुगेट करने की एक ही होगी। तो फर्स्ट पर्सन फॉर्म ऑल एंड इन ओ, यानी जितने भी जो वर्ब हैं, आरे वाले, एरे वाले, ईरे वाले, इन सब में कॉमन एक चीज है कि जो फर्स्ट पर्सन ईओ के लिए है, सब के एंड के ऊपर ओ आएगा, क्योंकि हमने जो ये वाली चीज है, ये सारे वर्बों के पीछे से उसको उतारना है। तो उसके बाद हमने जो है वो मुख्तलिफ जो हैं वर्ड जो हैं वो लगाने हैं, जैसे ओ है, आई है, यामो है। तो ये चीज़ें लगानी है फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, सेकंड, थर्ड और जमा, वाहिद, इस सब के हिसाब से हमने चेंज वगैरह करने। तो फर्स्ट पर्सन सब के लिए सेम आएगा। तो फॉर्म जो है, आई जो है वो भी सब के साथ, तीनों जो हैं ये कंजुगेशन सब के साथ सेम आएगा। ये नोट करने वाली बात है, इसलिए नीचे लिखी गई है कि अगर आपको इसको नोट करते हैं तो ये बात आपको याद रह जाएगी, बजाय वो देखने की कंजुगेशन। तो नोई फॉर्म जो वर्ब की है, नोई जो है हमारे लिए जब हम दो बंदे हैं, तो यामो जो है ये सब में जो जितनी भी कंजुगेशन है सब में सेम आएगा। ये है तीन कंजुगेशन इटालियन वर्ब की, परलारे टू स्पीक, मैत्रे टू पुट और दुर्मीरे टू स्लीप, बोलना और रखना और सोना। तो इसमें आपने ये जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, तो तरतीब देख सकते हैं कि जो आरे है, एरे और ईरे, इसको हमने उतार के, तो ये जो एंड के ऊपर आपको नजर आगे आ रहा है वो हमने लगाना है। तो ये हमारी जो कंजुगेशन है वो मुकम्मल हो जाएगी। सबसे पहले देखते हैं परलारे। परलारे रेगुलर वर्ब है, इसका मतलब बोलना, बात करना। ईओ पार्लो, ये आरे हमने उतार दिया तो इसकी जगह के ऊपर ओ लगा दिया। ये जो चीजें हैं ये एंड वाली आपने याद करनी है। तू पारली, अब आरे जो है वो उतार दिया तो इसकी जगह आई लगा दिया, इटालियन में ई उसको बोलते हैं। तो ये जो देखें दूसरे जो वर्ब की कंजुगेशन है उसमें ये सेम सेम चीजें हैं, कोई जो है अभी तक चेंज नहीं हुआ। ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट है चीज, कि यानी एक ही दफा अगर आप ये चीज याद करते हैं तो ये दूसरे जो वर्ब है उनके ऊपर भी अप्लाई जो है वही फार्मूला हो सकता है। ओ आई दूसरों में भी सेम आ रहा है। लुई लेई पारला, लुई लेई पारला यानी तीसरे बंदे के लिए, लुई जो मुजक्कर है, लेई मोनस है। तो पारला इधर अब हमने आरे उतार के तो ए जो है वो लगा दिया है, यानी इटालियन का जो है वो आ। तो ये अब आप दूसरी जो कंजुगेशन है इसमें देखेंगे तो इसमें थोड़ी जो है वो तब्दीली आई है, पहले में सेम थी, अब दूसरी जो है दोनों जो कंजुगेशन है उनके एंड के ऊपर इंग्लिश का ई लग गया है और इटालियन का ए उसको बोलते हैं। मैते दोर में, मैते ओ दोर में। तो अब जैसे हमने पहले नोट में पढ़ा है कि यामो जो है, यामो जो तीनों कंजुगेशन है उनमें सेम है। अब अगर मैं रिपीट करूँ होगा तो मुश्किल के बार बार रिपीट करना, कई लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता, नापसंद करते हैं। लेकिन अगर इसको आप ज़हन नशीन कर लें तो ये एक बहुत एडवांटेज है, दोबारा जो फार्मूला है उसको याद नहीं रखना पड़ेगा लहदा सबके लिए। ये देख लें, आरे, एरे, ईरे वाली पहली दो जो हैं फार्मे, ईओ तू वाली सब में सेम आ रहा है इसके एंड के ऊपर। ये फार्मूला रेगुलर वर्ब के लिए, ये याद रखना जरूर है, ये रेगुलर वर्ब के लिए। आगे जाके वो लिस्ट भी बताएंगे आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की। तो इधर तीसरे में चेंज हो गया है,
अब 4 तक अगर हम जा रहे हैं, 4 तक अगर हम याद कर लेते हैं तो ये बड़ा इजी है 4 तक। फिर वो पांचवा और छठा स्टेप भी देखते हैं। तो 4 तक अगर देखें, यामो जो है वो सब के साथ सेम आ रहा है। सिर्फ आपको जो याद करने वाला है, जो आरे वाले हैं उसमें ए लग गया है, आ यानी जो है इटालियन का, और इंग्लिश का ई जो है, इटालियन का ए जो है वो लग गया है मैत्रे और दुर्मीर है, जो दूसरी कंजुगेशन है। उम्मीद है इधर तक अब आपको याद हो गया होगा, रिपीट करना फिर बोरिंग हो जाएगा। तो अब जो 4 तक अगर याद हो गए हैं तो फिर पांचवा और छठा भी इतना मुश्किल नहीं है। तो इधर है वही पर लाते, जो ये अब आपने याद करना है। इधर जो है वो ए लगा है, इंग्लिश का ए, आते, और इधर जो इंग्लिश वाला है वो ई लगा है, मतेते, दुर्मीते। अब इन इन तीनों में जो है वो चेंज है। पहले वाले में ए लगना है इंग्लिश वाला, दूसरे में जो है वो ई, और तीसरे में लगना है आई। क्योंकि इधर ऊपर वर्ब देखें तो ऊपर जो है वो भी ए है, ई है और आई है। अगर इसको इस हिसाब से आप याद रख लें, जो वही है वही हम यूज करते हैं सामने वाले बंदों के लिए, लेकिन वो जमा हो, दो या दो से ज्यादा हो। तो अगर वर्ब के हिसाब से आप देख लें, अब जब इस्तेमाल करना है, अगर आरे वाले हैं तो आते लगाना है, अगर एरे वाले हैं तो एते लगाना है, और अगर ईरे वाले हैं तो ईते लगाना है। ये जो है वो नोट करने वाली बात है। आगे है जी लोरो पार लाना। जो लोरो हैं वो ज्यादा बंदे हैं, थर्ड पर्सन और ज्यादा हैं। तो इधर क्योंकि आरे वाले वर्ब के साथ ए लगना है, आनो, एन ओ सब में सेम है। और दूसरे जो हैं, दूसरी कंजुगेशन है मैत्रे और दुर्मीरे वाली, उनमें ओ एन ओ लगना है, मैतनो ओ दोरमोन। तो इसके साथ ओ एन ओ लगना है, आनो, ओनो, ओनो। तो अब आपको ये उम्मीद है वो सारा जो है लेसन समझ आ गया होगा। रिपीट में कर देता हूँ। 4 तक तो ये, पहले 2 तक तो सेम सेम है, तीसरे में थोड़ी तब्दीली है, वो भी इतनी मुश्किल नहीं है। चौथा फिर सब में सेम है, तीसरी तीनों कंजुगेशन है सब में सेम है, ठीक है। और चौथा पांचवी जो है, सॉरी, उसमें भी इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप वर्ब को ज़हन में रखें, वर्ब जो है आरे वाला है, एरे वाला है, ईरे वाला है, तो उसी हिसाब से फिर आपने इसके एंड के ऊपर टी ई तो सब में सेम है, तो बाकी फर्स्ट ई जो है आपने चेंज करना है। तो आगे है जी एंड वाला, उसमें भी पहले में ए चेंज करना है, बाकी दूसरे दोनों जो हैं उनमें ओ लगना है, इंग्लिश वाला। पहले में ए और दूसरे दोनों जो हैं उनमें ओ। उम्मीद है जी बोरिंग नहीं हुआ होगा लेसन, लेकिन ये याद कर लें अगर, तो बहुत सारा जो है आपकी बोलने चालने में ये बहुत आम रोल प्ले करेगा, जो आपकी कंजुगेशन है।